नमस्कार साथियों, रुद्र एजुकेशन जोन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अध्याय 5 संवेदी, अवधानिक एवं प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर को हम लोग पिछले वीडियो में करीब करीब 15 पेज तक पढ़ चुके थे, ठीक है। 14 पेज तक पढ़ा था हम लोगों ने और 15वें पेज पर हम लोगों को जाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमने मानव कान की संरचना, मानव नेत्र की संरचना आप लोगों को बताई थी, आप लोगों को याद होगा। और 15वें पेज पर क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर है प्रत्यक्षणकर्ता, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मानव बाह्य जगत से उद्दीपकों को मात्र यांत्रिक रूप से अथवा निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने वाले नहीं होते हैं, वे सर्जनशील होते हैं, ठीक है। वे क्या होते हैं? सर्जनशील होते हैं। वह जगत को अपने ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सांस्कृतिक ज्ञान, पूर्व अनुभव, स्मृतियों के साथ साथ मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियों वह जगत को अर्थवान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। उनमें से कुछ कारकों का वर्णन नीचे दिया गया है। आपका यहाँ पर देखिए, अभिप्रेरणा। प्रत्यक्षणकर्ता की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं उनके प्रत्यक्षण को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। लोग विभिन्न साधनों या उपायों से अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। ऐसा करने का एक तरीका चित्र में वस्तुओं का प्रत्यक्षण जैसी चीज़ों के रूप में करना है जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्याशाएं अथवा प्रात्यक्षिक विन्यास। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, संज्ञानात्मक शैली के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। संज्ञानात्मक शैली का संबंध अपने पर्यावरण के साथ संगत तरीके से व्यवहार करने से है। हम जिस तरह पर्यावरण का प्रत्यक्षण करते हैं उसे यह सार्थक रूप से प्रभावित करती है। अपने पर्यावरण का प्रत्यक्षण करने में लोग विभिन्न संज्ञानात्मक शैली का उपयोग करते हैं। अध्ययनों में व्यापक रूप से प्रयुक्त शैली क्षेत्र आश्रित एवं क्षेत्र अनाश्रित संज्ञानात्मक शैली हैं, ठीक है। ये बताया गया संज्ञानात्मक शैली के बारे में। क्रियाकलाप यहाँ पर दे दिया गया है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं अनुभव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों में लोगों को उपलब्ध विविध अनुभव एवं उद्गम के अवसर भी उनके प्रत्यक्षण को प्रभावित करते हैं। चित्र विहीन पर्यावरण से आने वाले लोग चित्रों में वस्तुओं की पहचान में असफल रहते हैं। हडसन ने अफ्रीकी प्रयोजियों द्वारा चित्रों के प्रत्यक्षण का अध्ययन किया तथा अनेक कठिनाइयों को देखा। बहुत से लोग चित्र में प्रदर्शित वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम नहीं थे, जैसे एंटीलोप स्पीयर। वे चित्रों में दूरी का प्रत्यक्षण करने में भी असफल हुए। उन्होंने चित्रों की गलत व्याख्या की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन अध्यायों से ज्ञात होता है कि प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में प्रत्यक्षणकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों के आधार पर उद्दीपकों का प्रक्रमण एवं व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। इन कारकों के कारण हमारा प्रत्यक्षण न केवल अच्छी प्रकार से परिष्कृत होता है बल्कि अशोधित भी होता है, ठीक है। कोहलर, कोफका तथा वर्दीमर प्रमुख हैं। गेस्टाल्ट एक नियमित आकृति अथवा रूप को कहते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम विभिन्न उद्दीपकों की विभक्ति अंशों के रूप में नहीं देखते हैं बल्कि एक संगठित समग्र के रूप में देखते हैं जिनका एक निश्चित रूप होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। प्रात्यक्षिक संगठन के सिद्धांत। यहाँ पर हमारा चतुष्क्षेत्र विभिन्न प्रकार के अंशों जैसे बिंदु, रेखा, रंग आदि का एक संग्रह होता है, ठीक है। हम साइकिल को एक पूर्ण वस्तु के रूप में देखते हैं, न कि विभिन्न भागों के रूप में। सीट, पहिया, हैंडल नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि साइकिल जो है एक पूर्ण रूप से साइकिल है, ठीक है। चाक्षुष क्षेत्र को अर्थयुक्त समग्र के रूप में संगठित करने को
आकृति प्रत्यक्षण कहते हैं। ठीक है। आपको आश्चर्य हो सकता है किसी वस्तु के विभिन्न भाग कैसे एक अर्थयुक्त समग्र में संगठित होते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है। इस अनुभव के परीक्षण के लिए चित्र को देखें आप। निरंतरता का सिद्धांत आ गया। यहाँ निकटता का सिद्धांत है। जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती हैं वे दूसरे से संबंधित तथा एक समूह के रूप में दिखती हैं। उदाहरण के लिए 5.7 कहाँ है भाई 5.7, ये देखिए, दिख रहा है ना, ये निकटता का सिद्धांत। और निरंतरता का सिद्धांत ये है। निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि जब वस्तुएं एक सतत प्रतिरूप प्रस्तुत करती हैं तो उनका प्रत्यक्षण एक दूसरे से संबंधित के रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए अभशद रेखाएं। लघुता का सिद्धांत है ये। इस नियम के अनुसार लघु क्षेत्र बृहद पृष्ठभूमि की तुलना में आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए सममिति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार असममिति पृष्ठभूमि की तुलना में सममिति क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए 5.11 में काला क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देता है सममिति गुणों के कारण। ठीक है। जितना काला क्षेत्र है आपको दिख रहा है ना, अविच्छिन्नता का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है। उद्दीपन में जो लुप्त अंश है हम भर लेते हैं तथा वस्तु का प्रत्यक्षण उनके अलग अलग भागों के रूप में नहीं बल्कि समग्र आकृति के रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए 5.13 में छोटे कोण हमारी संवेदी आगत से प्राप्त वस्तु में रिक्ति को पूर्ण करते हैं। चाहिए जो खाली स्थान है उसको भर लेते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें एक नेत्रीय संकेत हो गया आपका, द्विनेत्रीय संकेत हो गया, शारीरिक संकेत है। प्रात्यक्षिक धैर्य, आकृति धैर्य है, द्वितीय धैर्य है। भ्रम, हमारे प्रत्यक्षण सर्वदा तथ्यानुकूल नहीं होते हैं। कभी कभी हम संवेदी सूचनाओं की सही व्याख्या नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और आप जानते हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं की गलत व्याख्या से उत्पन्न गलत प्रत्यक्षण को सामान्यतः भ्रम कहते हैं। गलत सूचना मिली, हमने गलत अनुमान लगाया और उसी को हम क्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक अभाव, प्रमुख पद, सारांश यहाँ पर दिया गया है। हमारे बाह्य एवं आंतरिक जगत का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों की सहायता से संभव है। इनमें से 5 बाह्य तथा 2 आंतरिक ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ठीक है। दृष्टि एवं श्रवण 2 सर्वाधिक उपयोग में आने वाली संवेदनाएं हैं। ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये दृष्टि और श्रवण के बारे में दिया गया है। शंकु दृष्टि के ग्राही होते हैं, ये वाला टॉपिक है। प्रकाश अनुकूल एवं तम व्यनुकूलन चाक्षुष व्यवस्था के 2 रोचक गोचर हैं, देख रहे हैं। श्रवण संवेदना के ध्वनि उद्दीपक होती है। तीव्रता तारतम्य विशेषताएं होती है। आधार झिल्ली में पाया जाता है। कोर्ती अंग श्रवण का मुख्य अंग होता है। ठीक है। अवधान विशुद्धि जादुई संख्या 7 से 2 अधिक अथवा 2 से कम होती है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत बताए हैं जो हमारे प्रात्यक्षिक संगठन को निर्धारित करते हैं। ठीक है। समीक्षात्मक प्रश्न, श्रवण संवेदना कैसे घटित होती है? चाक्षुष क्षेत्र प्रत्यक्षण के संबंध में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों की प्रमुख प्रतिज्ञप्ति क्या है? स्थान प्रत्यक्षण कैसे घटित होता है? ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर चैप्टर में कुछ बचा रह गया हो या कुछ ना समझ में आया हो तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये आपका चैप्टर 5 जो है यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब अगले वीडियो में आपका जो है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है कि हम लेकर जाएंगे, चैप्टर 6 आपका आएगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।